हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 11.5 करेंगे और इससे पहले कि जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर सारी वीडियो मज़े से देखो, है ना। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पहला है, बताइए कि निम्न में से कौन से कथन समीकरण है। यहाँ हमें बहुत सारे कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वो समीकरण है या नहीं है। सकारण उत्तर दीजिए और कारण भी देना है कि वो समीकरण क्यों है। समीकरणों में संबद्ध चर भी बताइए और उस समीकरण में अगर कोई चर है तो वो चर भी हमें बताना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये समीकरण क्या होता है। देखो हमने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था कि व्यंजक क्या होता है ना। व्यंजक क्या होता है कि जिसमें चर भी हो और अचर भी हो और उनके बीच में प्लस माइनस गुणा या भाग ऐसा कोई भी निशान आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। अच्छा, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है, जिनका मान हमें पता नहीं होता। जैसे मेरे पास x रुपये है, तेरे पास वाई कार है ना। तो इस प्रकार से जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है कि कितना है या कितना चीज़ हो सकता है, उस समय हम चर का प्रयोग करते हैं और इसे हम एक्स वाई जेड यानी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखते हैं। अचर क्या होता है, अचर होती है हमारी संख्याएं। आज तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो सब क्या है, अचर है। जैसे 2, 2/3, 0.5, है ना। तो ये सारी संख्याएं क्या है, अचर है, ठीक है। तो ये हमारा होता है व्यंजक। जैसे x+5, तो ये हमारा चर हो गया, ये अचर हो गया और इसमें मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग बीच में लगा दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। अब ये व्यंजक समीकरण कब बनते हैं। देखो कोई भी व्यंजक जो होता है वो समीकरण तभी बनता है जब उसकी किसी संख्या से तुलना करा दे, यानी इसके बीच में क्या निशान लगा दे, बराबर का निशान लगा दे, तो वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। यानी जब बराबर का निशान दिखाई देता है तभी वहाँ समीकरण होता है, नहीं तो नहीं होता, है ना। अब ये समीकरण जो है इसमें कौन सा चर है, तो इसमें x चर है, ये हमारा चर है और ये हमारा क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। और ये किसका निशान है, ये बराबर का निशान है। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। तो समझ में आया समीकरण क्या होता है। तो अब देखो यहाँ प्रश्न है 17 = x+17, क्या ये समीकरण है। देखो इसमें चर है, इसमें बराबर भी है ना। तो इसका मतलब ये समीकरण है ना। तो हम कहेंगे हाँ यह एक समीकरण है। अच्छा, इसमें कौन सा चर है, इसमें आपका x चर है ना। वो भी बताना है कि चर कौन सा है, वो भी बताना है, ठीक है। इसमें x चर है, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब भी देखो t-7 यानी t में से 7 को घटाना है और ये बड़ा होगा 5 से। ये बड़े का निशान है, जिसमें मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती। जब t में से मैं 7 को निकालूंगा फिर भी ये किससे बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ बराबर का निशान है क्या, नहीं है। तो हम कहेंगे यह समीकरण नहीं है और नहीं है तो इसका हमें कारण भी बताना है क्यों नहीं है ना। नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है ना, इसलिए ये समीकरण नहीं हो सकती। फिर ये देखो 4/2 = 2। अब यहाँ बराबर आया लेकिन चर इसमें नहीं है, ठीक है। तो जब चर नहीं हो तब भी वह समीकरण ही होता है ना। तो ये भी हम क्या कहेंगे, हाँ यह समीकरण है, ठीक है। और कैसी समीकरण है, यह संख्याओं की समीकरण है, ठीक है। किसकी समीकरण है, संख्याओं की समीकरण है, क्योंकि इसमें केवल संख्या ही है, इसलिए इसे हम संख्याओं की समीकरण कहेंगे। फिर देखो यहाँ 7 से गुणा करना है 3 का, फिर इसमें से 13 घटाना है और फिर उत्तर हमारा कितना आएगा, 8। इसका मतलब इसमें भी चर नहीं है लेकिन बराबर है ना। तो इसका 7 से 3 से गुणा करो, 7×3 = 21 और 21 में से आपको कितना घटाना है, 21 में से आपको 13 घटाना है, तो उत्तर कितना आएगा, 8,
है ना। इसका मतलब यह भी क्या है, यह समीकरण है ना। तो यह, हाँ, यह समीकरण है। फिर यह किसकी समीकरण है, संख्याओं की समीकरण है, संख्याओं की समीकरण है। ठीक है। अगला देखो, 5 का गुणा 4 से करना है तो 5 चौक 20। फिर इसमें से हमें 8 घटाना है, कितना आएगा, 2 गुणा एक्स, 2 गुणा एक्स इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ क्योंकि बराबर का निशान है इसलिए हम कहेंगे हाँ यह समीकरण है। ठीक है, समीकरण है। और इसमें चर कौन है, इसमें चर एक्स है। ठीक है, तो इसमें चर एक्स है। फिर अगला देखो, x माइनस 2 बराबर 0, यानी x में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो मेरा उत्तर 0 आएगा। यानी यहाँ x कितना होगा, यहाँ 2 होगा, x 2 होगा तभी 2 में से 2 जाएगा जब 0 आएगा। लेकिन अभी हमें बताना है कि क्या ये समीकरण है, कहेंगे हाँ यह समीकरण है। ठीक है, और इसमें चर क्या है, x, तो इसमें लिखेंगे इसमें चर x है, यानी ये x वाली समीकरण है। फिर देखो g है, 2m छोटा है 30 से, मुंह बंद है और मुंह बंद वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो ये 2m जो है वो 30 से क्या है, छोटा। तो पहली बात तो ये समीकरण नहीं है ना। उत्तर लिखेंगे यह समीकरण नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए यह समीकरण नहीं है। फिर h देखो, 2n + 1 बराबर 11, तो इसमें बराबर है यानी यह समीकरण है। और ये किसकी समीकरण है, ये n चर की समीकरण है ना। यह n चर की समीकरण है। फिर आगे देखो, 7 बराबर 11 गुणा 5 माइनस 12 गुणा 7। ठीक है, यानी 11 और 5 का गुणा करना है, फिर 12 गुणा 4 करना है, फिर दोनों को गुणा करने के बाद में कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि बराबर है तो हम कहेंगे यह समीकरण है। अब क्योंकि इसमें चर नहीं है तो ये किसकी समीकरण है, यह संख्याओं की समीकरण है। किसकी समीकरण है, संख्याओं की समीकरण है। फिर इसमें देखो, 7 बराबर 11 गुणा 2 प्लस p, इसमें p आ गया, p हमारा चर है तो हम कहेंगे यह समीकरण है। और किसकी समीकरण है, p चर की समीकरण है ना। यह p चर की समीकरण है। फिर आगे देखो, 20 बराबर 5y, तो यह बराबर है यानी यह भी एक समीकरण है, यह समीकरण है। अच्छा, किसकी समीकरण है, यह y चर की समीकरण है। इसमें चर क्या है, y है ना, तो लिखेंगे यह y चर की समीकरण है। अगला, 3q/2 छोटा है 5 से, तो क्योंकि इसमें बराबर नहीं है तो हम कहेंगे यह समीकरण नहीं है ना, यह समीकरण नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। फिर देखो, z+12 बड़ा है 24 से, तो यह भी समीकरण नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। इसमें देखो बराबर का चिन्ह है लेकिन चर नहीं है ना,
तो कहेंगे यह समीकरण है। और किसकी समीकरण है? यह संख्याओं की समीकरण है, क्योंकि इसमें केवल संख्या है, संख्याओं की समीकरण है। फिर देखो 7 - x बराबर 12, तो इसमें बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे यह समीकरण है। ठीक है, यह समीकरण है। और किस चर की समीकरण है? तो हम कहेंगे यह x चर की समीकरण है। तो ये पहला प्रश्न आपको इस प्रकार से करना है। अब प्रश्न 2 है, सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ हमें सारणी दी हुई है और इस सारणी में ये प्रश्न है और समीकरण दी हुई है और फिर इनके चर का मान दिया हुआ है कि इनका चर का मान अगर हम 10 रखें, 5, 8 रखें, 5 रखें, ऐसे चर के मान यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये समीकरण संतुष्ट करेगी या नहीं करेगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे यहाँ पर a है, ठीक है, तो इस a में हमारा समीकरण क्या है? 10y बराबर 80। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चर का मान समीकरण संतुष्ट हाँ या नहीं। तो देखो हमें चर y बराबर कितना रखना है? यहाँ पर y बराबर हमें 10 रखना है। कितना रखना है? 10 रखना है। तो यहाँ y की जगह मुझे कितना रखना है? y बराबर 10 रखना है। ठीक है, तो समीकरण में मैं क्या करूँगा? इसको वापस लिखूंगा और y की जगह कोष्टक बनाऊंगा। देखो 10 और y के बीच में यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है, ये ध्यान रखना। तो 10, ठीक है, फिर y की जगह मैं बनाऊंगा कोष्टक, फिर आगे क्या है? बराबर, फिर आगे क्या है? 80। ठीक है, और मुझे y का मान यानी इस कोष्टक में कितना डालना है? 10 डालना है। तो यहाँ मैं 10 रखूँगा। अब 10 कोष्टक 10 का मतलब 10 का 10 से गुणा करना है। ठीक है, यहाँ गुणे का निशान है। तो 10 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। क्या 100 और 80 बराबर होते हैं? 100 और 80 बराबर नहीं होते हैं, ये बराबर नहीं का निशान है। ठीक है, तो 100 और 80 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो हमने y लिया है वो गलत लिया है ना। तो हम कहेंगे यह संतुष्ट नहीं करेगा। y बराबर 10, ठीक है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को करना है। तो आपको जो है कॉपी में कैसे करना है? यहाँ लिखना है नहीं, संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पहले का उत्तर क्या होगा? नहीं। और y हमने कितना रखा? इसमें 10 रखा। तो y अगर मैं 10 लेता हूँ तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 10 इंटू y की जगह मैं कितना ले रहा हूँ? 10, है ना। 10 इंटू 10 बराबर 80। ठीक है, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 10 इंटू 10 आपके हो गया 100, जो कि 80 नहीं है। 100 और 80 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये संतुष्ट नहीं करेगा, है ना। आप अगर कॉपी में करो तो इस प्रकार से करना थोड़ा ठीक रहेगा, बाकी सारणी बना के करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो मैं इसी में करता हूँ बोर्ड के ऊपर। बी देखो, बी है 10y बराबर 80, है ना। समीकरण क्या दी? 10y बराबर 80 दी। अब मुझे y की जगह यहाँ पर कितना रखना है? 8 रखना है ना। तो y बराबर मुझे कितना रखना है? यहाँ पर 8 रखना है, y की जगह पर 8 रखना है। तो इस समीकरण को मैं वापस लिखूंगा और y की जगह कोष्टक बनाऊंगा। तो ये 10, y की जगह कोष्टक बराबर 80। मुझे इस कोष्टक में कितना रखना है? 8 रखना है। ठीक है, और 10 कोष्टक 8 का मतलब 10 का 8 से गुणा। तो 10 का 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 80 बराबर 80। इसका मतलब y बराबर 8 अगर हम रखते हैं समीकरण में, ठीक है, तो यह समीकरण संतुष्ट है। यह समीकरण संतुष्ट है। यानी अगर मैं 10 रखूंगा तो संतुष्ट नहीं होगी, लेकिन y अगर मैं 8 रखूंगा तो संतुष्ट होगी। ठीक है, अब सी देखो, सी हमारे पास है 10y बराबर 80 और y की जगह हमें कितना लेना है? 5। तो y बराबर मुझे अब कितना रखना है? 5 रखना है इस समीकरण के अंदर। तो समीकरण वापस लिखेंगे 10,
लेकिन y की जगह क्या बना दो, कोष्टक बराबर 80, और y की जगह मुझे कितना रखना है, 5 रखना है। तो 10 का किससे गुणा, 5 से गुणा, 10 पंजे 50 बराबर 80। क्या 50 और 80 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते, है ना। तो हम कहेंगे जो ये समीकरण है वो संतुष्ट नहीं होगी, समीकरण संतुष्ट नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी ये समीकरण केवल और केवल किस पर संतुष्ट होगी, 8 पर संतुष्ट होगी, 5 पर भी संतुष्ट नहीं होगी, है ना। अगर मैं y 8 रखूंगा तो संतुष्ट होगी, 5 रखूंगा तो संतुष्ट नहीं होगी। ठीक है, अब d देखो, d क्या है, 4l बराबर 20, और l हमें कितना रखना है, l हमें रखना है 20, l हमें 20 रखना है ना। चलो l हमें 20 रखना है, तो 4 और l की जगह कोष्टक बराबर 20, l की जगह कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। तो 4 और 20 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 80 बराबर 20। क्या 80 और 20 बराबर होता है, नहीं होता। तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है, नहीं है। फिर देखो अगला ई क्या समीकरण है, समीकरण ई यही है, 4l बराबर 20, लेकिन हमें अब l की जगह कितना रखना है, 80 रखना है ना। ये रहा, l की जगह कितना रखना है, 80 रखना है। तो अगर मैं 4l की जगह कोष्टक बराबर 20 और कोष्टक में कितना रखना है, 80, दोनों का गुणा करूँगा तो 8 चौक 32, यानी कि 320 हो जाएगा, फिर 20। तो 320 और 20 बराबर नहीं होते, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है, समीकरण संतुष्ट नहीं है ना। फिर आगे करेंगे इसको, तो आगे देखो क्या है, ई है, एफ देखो, एफ क्या है, एफ है 4l बराबर 20, और हमें अब y कितना, l कितना लेना है, l लेना है 5, है ना। तो l हम कितना लेंगे, 5 लेंगे, और इसके अंदर रखेंगे 4, l की जगह कोष्टक बराबर 20, और कोष्टक में कितना रखना, 5। 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 बराबर 20, है ना। दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट है, समीकरण संतुष्ट है। ठीक है, तो ये समीकरण जो है किस पर संतुष्ट है, 5 पर संतुष्ट है, बाकी संतुष्ट नहीं है ना। अब है जी, तो देखो जी में देखो समीकरण है b प्लस 5 बराबर 9, और b हमें कितना रखना है, b हमें 5 रखना है। ठीक है, तो इसमें b की जगह हम बना देंगे ब्रैकेट प्लस 5 बराबर 9, b की जगह कितना रखना, 5। अब पहले गुणा हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रही है, देखो जोड़ हो रही है। 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 बराबर 9। 10 और 9 आपस में कभी बराबर नहीं होते, तो हम कहेंगे जो हमने b 5 रखा है यह संतुष्ट नहीं है, यानी समीकरण संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अब हम इसकी जगह क्या रखते हैं, अब हम इसकी जगह पहले 5 रखा, अब 9 रखते हैं। अब b की जगह कितना रखना है, 9 रखना है। तो h में देखो क्या करना है, b प्लस 5 बराबर 9, और हमें b कितना रखना है, b हमें 9 रखना है। ठीक है, तो b की जगह हम ब्रैकेट बनाएंगे प्लस 5 बराबर 9, और ब्रैकेट में हमें कितना रखना है, 9। 9 और 5 कितना होता है, 14, और 14 और 9 आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है, समीकरण संतुष्ट नहीं है। फिर देखो आई में क्या है, b प्लस 5 बराबर 9, और हमें b कितना रखना है, अब b हमें रखना है 4। ठीक है, तो जैसे ही हम b में 4 रखेंगे तो उत्तर क्या आता है, देखो 4 में 5 जोड़ो कितना आया, 9 बराबर 9, यानी ये बराबर आ गया। तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट है, समीकरण संतुष्ट है, समीकरण संतुष्ट है। अब है जे, तो जे समीकरण क्या है, देखो जे है h माइनस 8 बराबर 5। h की जगह हमें कोष्टक बनाना है, -8 बराबर 5, यानी जहाँ चर है वहाँ कोष्टक बनाना है। ठीक है, लेकिन अब हमें h कितना रखना है,
तो देखो h हमें यहाँ कितना रखना है, 8 रखना है। चलो h हम 8 रखते हैं इसके अंदर। तो 8 में से 8 चला जाएगा तो 0 बचेगा, है ना। ये कितना बचेगा, 0। और 0 5 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। फिर j के बाद हम लेते हैं k। तो k में देखो समीकरण हमारी यही है, h - 8 बराबर 5, लेकिन h की हमें जगह 0 लेना है, h बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। तो h की जगह कोष्टक -8 बराबर 5, यहाँ 0 में से 8 जाएंगे तो -8 बचेंगे, है ना भाई। -8 किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वही आएगा, और वही क्या है, -8 है। 8 नहीं है, ये -8 है, और -8 5 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। आगे देखते हैं। फिर है h - 8 यानी कि j के l हमारा क्या है, h - 8 बराबर 5, और हमें h कितना रखना है, 3 रखना है। h हमें यहाँ पर 3 रखना है। तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मिस्टेक है। देखो थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से समझना इसको। h की जगह ब्रैकेट -8 बराबर 5, ब्रैकेट में मुझे कितना रखना है, 3, है ना। तो आप कहोगे सर 8 में से 3 गया 5 बचेगा, यानी 8 में से 3 जाएगा तो 5 नहीं बचेगा। ये ध्यान रखना, कितना बचेगा, -5 बचेगा, ठीक है। और -5 और 5 आपस में कभी बराबर नहीं होते, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है, ठीक है। अब ये -5 कैसे आया, तो देखो जब मैं घटाता हूँ, ठीक है, तो घटाने के बाद 5 आएगा, लेकिन 5 के प्लस कब आएगा, जब प्लस का बड़ा हो। माइनस कब आएगा, जब माइनस का बड़ा हो। तो यहाँ 8 माइनस के जो है वो बड़े हैं, इसलिए हमारा उत्तर माइनस में आया। तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं है, है ना, ये ध्यान रखना। ये भी कर दिया। अब हमारा अगला प्रश्न है m देखते हैं क्या है। तो देखो m है p + 3 बराबर 1, और p हमें कितना रखना है, 3 रखना है। p हमें 3 रखना है, ठीक है। तो p की जगह ब्रैकेट +3 बराबर 1, और p की जगह में कितना रखना है, 3 रखना है। तो 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, और 6 कभी 1 के बराबर नहीं होता। तो हम लिखेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। फिर m के बाद आता है n। समीकरण यही है p + 3 बराबर 1, लेकिन p की जगह हमें कितना रखना है, अब p की जगह 1 रखना है। तो 1 रखते हैं कोष्टक के अंदर। तो 1 रखोगे तो अभी ये जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 1, जो बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है ना। फिर n के बाद है o में है p + 3 बराबर 1, और यहाँ पर p हमें कितना रखना है, p हमें 0 रखना है। तो कोष्टक +3 बराबर 1, p की जगह 0 रखेंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, जो 1 के बराबर नहीं होगा। तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब p देखो, p है p + 3 बराबर 1, और p जो है हमें रखना है -1। अब थोड़ा ध्यान देना, p हमें -1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ अब मैं रखूँगा -1। देखो जब एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की है, तो हमें घटाना है, और उत्तर वो आएगा जो बड़ा होगा। प्लस बड़ा है तो प्लस में उत्तर आएगा, माइनस बड़ा है तो माइनस में उत्तर आएगा, ठीक है। तो हम घटाएंगे, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। अब 2 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, और 2 1 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब आखिरी वाला है q, ठीक है। q में हमारे पास समीकरण यही है, लेकिन हमें p की जगह कितना रखना है, -2 रखना है। तो p की जगह कोष्टक +3 बराबर 1, और -2 आ जाएगा कोष्टक में।
ठीक है, अभी मैंने बताया जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो घटाना है। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, है ना। तो 1 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, 1 बराबर 1 है, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 2 करना है। अब है प्रश्न 3, समीकरण हल कीजिए, क्या समीकरण संतुष्ट करते हैं। यहाँ पर देखो प्रश्न हमें दिए हुए हैं, इनमें ये सारे मान इसके अंदर रखने हैं जिसमें चर है, और हमें बताना है समीकरण संतुष्ट करते हैं या नहीं करते। तो देखो ए है, ए का समीकरण क्या है 5m, यहाँ इंटू है 5 इंटू m बराबर 60। तो एक बार मुझे इसमें m कितना रखना है 10 रखना है। तो देखो m में यहाँ पर कितना रखूँगा 10 रखूँगा, एक बार m मुझे कितना रखना है 10। तो 5m की जगह ब्रैकेट बराबर 60, m कितना रखना है 10, तो 5 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 50 बराबर 60। 50 और 60 बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है, समीकरण संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें इसी प्रश्न में 5 रखेंगे, एक बार 10 रखा अब 5 रखेंगे। समीकरण क्या है 5m बराबर 60, और m बराबर मुझे अब कितना रखना है 5 रखना है। तो 5m की जगह कोष्टक बराबर 60, m मुझे कितना रखना है 5, तो यहाँ आएगा 5, 5 और 5 का गुणा होता है 25, और 25 और 60 आपस में बराबर नहीं होते, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। मैं सीधा नहीं है लिख रहा हूँ, आप समीकरण संतुष्ट नहीं है ऐसा लिखना पूरा, है ना। फिर देखो एक हो गया इसका, दूसरा भी हो गया, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में हमें क्या रखना है, समीकरण लिखो पहले 5m बराबर 60, और इसमें हमें m कितना रखना है, इसमें हमें m 12 रखना है ना, 12 रखना है। तो 5 कोष्टक बराबर 60, कोष्टक में कितना 12, तो 12 पंजे कितना होता है 60, 60 बराबर 60, है ना। तब ये समीकरण क्या है संतुष्ट है। तो ये हाँ मैंने लिखा है, इसका मतलब आपको क्या लिखना, समीकरण संतुष्ट है। ठीक है, फोर्थ में हमें इसमें क्या रखना 5m बराबर 60, और इसमें m हमें कितना रखना है, m हमें रखना है 15। तो 5m की जगह ब्रैकेट बराबर 60, ठीक है, कितना रखना है 15, और 15 पंजे कितना होता है 75 बराबर 60, दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे यह संतुष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है ना। अब हम बी करेंगे। तो बी क्या है, समीकरण n प्लस 12 बराबर 20, और हमें इसमें n पहले कितना रखना है 12 रखना है। तो n की जगह ब्रैकेट प्लस 12 बराबर 20, अब ब्रैकेट में कितना आएगा 12, देखो 12 प्लस 12 यानी हमें यहाँ जोड़ करनी है, तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ आ जाएगा 20 जो कि बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। फिर दूसरे में हमें क्या करना है, दूसरी बार हमें 8 रखना है, किसमें, इसी समीकरण में। तो n प्लस 12 बराबर 20, और हमें कितना रखना है n बराबर 8 रखना है। तो n की जगह ब्रैकेट प्लस 12 बराबर 20, n कितना रखेंगे 8, 12 और 8 कितना होता है 20, 20 बराबर 20, तो हम कहेंगे हाँ यह संतुष्ट है। ठीक है, तीसरे में हमें क्या करना है, इस समीकरण में n प्लस 12 बराबर 20 में n मुझे कितना रखना है, n मुझे रखना है 20। तो n की जगह ब्रैकेट प्लस 12 बराबर 20, और यहाँ मैं 20 रखूँगा। तो 20 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, है ना, बराबर 20, और 32 और 20 बराबर नहीं होंगे, तो हम कहेंगे यह संतुष्ट नहीं है। फिर फोर्थ में हमें समीकरण हर बार लिखनी है ना, n प्लस 12 बराबर 20, और हमें n अब कितना रखना, अब हमें n यहाँ पर 0 रखना है। तो यहाँ कोष्टक प्लस 12 बराबर 20, कोष्टक में कितना रखना 0, 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 बराबर 20 होगा, है ना, और 12 और 20 आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे यह संतुष्ट नहीं है। सी है p माइनस 5 बराबर 5, और इसमें हमें p कितना रखना है, पहले 0 रखना है। तो p की जगह कोष्टक माइनस 5 बराबर 5, p की जगह कितना आएगा 0, 0 में से 5 गया तो बचा कितना माइनस 5 बराबर 5, माइनस 5 और प्लस 5 कभी बराबर नहीं होते, तो ये संतुष्ट नहीं होगा। अब दूसरा देखो, समीकरण लिखो पहले, p माइनस 5 बराबर 5, हमें कितना रखना है 10, तो p की जगह अब हमें 10 रखना है ना। तो
तो p की जगह ब्रैकेट -5 बराबर 5, तो यहाँ आएगा 10। देखो जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो घटाना है, तो 10 में से 5 गया 5। अब 5 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, ये पूर्णांक नियम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो 5 और 5 बराबर है, तो हम कहेंगे ये तो संतुष्ट नहीं करता, ये संतुष्ट करता है। यहाँ यस लिख रहा हूँ, आपको हिंदी में लिखना है यह संतुष्ट करता है। तीसरा देखो समीकरण लिखो, पहले समीकरण क्या है, p - 5 बराबर 5, और अब हमें यहाँ पर p कितना रखना है 5, अब हमें p रखना है 5, तो p की जगह कोष्टक -5 बराबर 5, तो p हम कितना रखेंगे 5। तो अब 5 एक प्लस का एक माइनस का घटाना है, 5 में से 5 गया 0, और 0 कभी 5 के बराबर नहीं होता, तो हम कहेंगे यह समीकरण संतुष्ट नहीं करती है। फिर फोर्थ समीकरण यही लिखनी है हमको, p - 5 बराबर 5, और अब हमें p की जगह कितना रखना है, माइनस का 5 रखना है, तो ब्रैकेट -5 बराबर 5, ब्रैकेट में कितना आएगा -5। देखो जब दोनों माइनस के हो तो जुड़ता है और उत्तर माइनस में आता है, तो 5 और 5 हो गया 10, उत्तर आएगा माइनस में, यानी -5 और -5 दोनों एक ही है लेकिन जुड़ेंगे उत्तर माइनस के आएंगे, है ना, -10 बराबर 5, और ये आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, तो हम कहेंगे ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। डी हमारी जो समीकरण है वो है q/2 बराबर 7, और यहाँ हमें q कितना रखना है, q बराबर पहले 7 रखना है, तो q की जगह मैं कोष्टक बना लेता हूँ, कोष्टक/2 बराबर 7, q की जगह कितना आ जाएगा 7। देखो 7 में कभी 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, तो मैं यहाँ सीधा कह लेता हूँ ये बराबर नहीं है, इसलिए ये एक संतुष्ट नहीं करेगा। फिर दूसरा देखो, दूसरी बार हमें क्या रखना है इस समीकरण में, q/2 बराबर 7, और q हमें कितना रखना है 2 रखना है, तो q की जगह ब्रैकेट/2 बराबर 7, तो q की जगह हमें कितना रखना है 2 रखना है। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 हमारा उत्तर आएगा, और 1 7 के बराबर नहीं होंगे, इसलिए हम कहेंगे ये समीकरण इसको संतुष्ट नहीं करेगी। चलो तीसरा समीकरण है q/2 माफ करना बराबर 7, और q हमें कितना रखना है, आपकी बार q हमें रखना है 10, है ना, तो q की जगह ब्रैकेट/2 बराबर 7, यहाँ आ जाएगा 10, 10 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, है ना, तो 5 उत्तर आया इसको हल करने पर, और 5 7 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। अब फोर्थ करते हैं, फोर्थ में हमें 14 रखना है, तो q/2 बराबर 7, और हमें q कितना रखना है 14 रखना है, तो q की जगह ब्रैकेट/2 बराबर 7, है ना, q की जगह कितना आएगा 14, 2 का भाग देंगे 14 में कितना आएगा 7, तो अब देखो अब 7 बराबर 7 आया, है ना, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है 14 पर ये संतुष्ट करेगा। अब है ई, तो ई हमारा समीकरण है r-4 बराबर 0, हमें r की जगह कितना रखना है 4 रखना है, तो यहाँ मैं सीधा 4-4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 4 में से 4 गया कितना आता है 0 बराबर 0, जो कि बराबर है, हम कहेंगे यह समीकरण संतुष्ट करती है। फिर अगली बार क्या रखना है -4, तो देखो समीकरण है r-4 बराबर 0, r की जगह ब्रैकेट बना लेता हूँ। ठीक है, r की जगह अब मुझे कितना रखना है -4 रखना है, जब दोनों माइनस के हो तो वो जुड़ता है और उत्तर माइनस में आता है, तो 4 और 4 8 हो जाएगा और उत्तर माइनस में आएगा, और -8 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये संतुष्ट नहीं है। फिर समीकरण अगली देखो, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, तीसरा समीकरण r-4 बराबर 0, और अब की बार हमें कितना रखना है r की जगह 8, तो यहाँ 8 रखेंगे, 8 में से 4 गया, तो अब देखो एक प्लस का एक माइनस का घटता है, उत्तर वो आता है जो बड़ा होता है, तो 8 बड़ा है तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा, लेकिन 4 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये संतुष्ट नहीं है। फिर फॉर में देखो r-4 बराबर 0, और हमें कितना रखना है यहाँ पर 0 रखना है, तो r की जगह मैं 0 रखूँगा, आपकी बार क्या होता है देखो 0 -4, तो -4 ही आएगा, और -4 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला हमारा संतुष्ट होगा, बाकी कोई भी संतुष्ट नहीं होगा।
अब देखो एफ में हमारी समीकरण है x प्लस 4 बराबर 2। अब हमें यहाँ पर x कितना रखना है, माइनस का 2 रखना है। ठीक है, तो x की जगह ब्रैकेट प्लस 4 बराबर 2 कितना रखना है अंदर, -2। तो एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, उत्तर वो आएगा जो बड़ा है, यानी प्लस में उत्तर आएगा। तो 4 में से 2 गया, 2 बचा। 2 और 2 आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम कहेंगे यह संतुष्ट करता है। फिर इसमें दूसरा मान लगाते हैं। दूसरा मान क्या लगाना है हमको, 0 लगाना है। तो x प्लस 4 बराबर 2, और अब हमें x की जगह कितना रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 और 2 आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे यह संतुष्ट नहीं है। फिर तीसरा हमें 2 रखना है प्लस का। तो x प्लस 4 बराबर 2, x की जगह 2 रखना है। तो यहाँ 2, ये दोनों प्लस के हैं, प्लस का जुड़ता है उत्तर प्लस में आता है, तो ये हो जाएगा 6, और 6 2 के बराबर नहीं है, तो ये भी संतुष्ट नहीं है। फिर x प्लस 4 बराबर 2, ठीक है, x की जगह ब्रैकेट प्लस 4 बराबर 2, और अब हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 2 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा प्रश्न करना है। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न में यहाँ पर ए है, नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण m प्लस 10 बराबर 16 का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें m दे रखा है, m हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ 11 12 और 13 हम लिख सकते हैं, है ना। ये m के मान है, किसके मान है, m के मान, और हमें m प्लस 10 ज्ञात करना है, यानी जो हम m ले रहे हैं उसमें हमें 10 जोड़ना है। समझ आ गया। तो यहाँ हम अगर m 1 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, तो 1 और 10 कितना होता है, 11, यही होगा। फिर अगर मैं 2 लेता हूँ m, तो m यानी 2 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर 3 जोड़ेंगे 13, 4 जोड़ेंगे तो 14, 5 जोड़ेंगे तो 15, और 6 जोड़ेंगे तो 16, फिर 17 18 19 20 21 22 23, ऐसे हमें पूरी सारणी मिल जाएगी। अब हमें यहाँ जो समीकरण दिया, समीकरण क्या दिया, m प्लस 10 बराबर 16, m प्लस 10 बराबर 16। तो हमें 16 कहाँ मिल रहा है, हमें 16 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ये 16 कब मिलता है, जब m हमारा कितना हो, 6 हो, है ना। ठीक है, अर्थात m बराबर 6 लेने पर, m बराबर 6 लेने पर समीकरण संतुष्ट होती है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर बी देखो, बी क्या है, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5 इंटू टी, यहाँ ये गुणे में है, 5 और टी गुणे में है, बराबर 35 का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ टी देखो कितना लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर यहाँ हम 12 13 14 15 और 16 ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ है 5 टी, यानी 5 का टी से गुणा करना है। तो अगर मैं 5 का टी, यहाँ पर 3 है, तो 5 का, है ना, ध्यान से देखना, 5 का अगर 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 15, तो यहाँ मुझे 15 मिलेगा। फिर 5 का मैं 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 20, है ना, 5 चौक 20 होता है। फिर 5 का 5 से गुणा करूँगा तो 25, 5 का 6 से गुणा करूँगा तो 30, 5 का 7 से गुणा करूँगा तो 35, 5 का 8 से गुणा करूँगा तो 40, 5 का 9 से गुणा करूँगा तो 45, 5 का 10 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 50, फिर 55, फिर 60, 65, 70, 75 और 80, ऐसे इसके मान आते जाएंगे, यानी इन सब में 5 5 का गैप होगा। लेकिन ये मुझे क्या करना है, किस पर ये 35 मिल रहा है, तो 35 मुझे टी के किस मान पर मिल रहा है, 7 पर मिल रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे 5t बराबर 35, ठीक है, अर्थात t बराबर कितना लेने पर, 7 लेने पर समीकरण संतुष्ट होती है, समीकरण संतुष्ट होती है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न ए और बी करना है। अब सी देखो, सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण z/3 बराबर 4 का हल ज्ञात कीजिए।
यानी यहाँ हमें 4 कब मिलेगा। तो यहाँ देखो Z हमें 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे दिया हुआ है। फिर Z/3 हमको करना है ना। तो यहाँ देखो Z/3 हमको करना है सॉल्व, है ना। अब Z हमें कितना दिया 8, तो मैंने Z की जगह कितना रखा 8 रखा और नीचे कितना है 3, यानी 8 में मुझे 3 का भाग देना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया कितना बचा 2, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, उत्तर कितना आया 2, शेषफल कितना आया 2 और हमने किसका भाग दिया 3 का, यानी 2 सही 2/3 इसका उत्तर होगा, जो कि हमें यहाँ दिया हुआ है ना। फिर हमने Z/3 लिया, उसमें कितना रखा 9 रखा, Z 9 ऊपर है और 3 नीचे है। तो 9 में 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर Z हमने कितना लिया 10 लिया, है ना, Z/3। तो Z हमने 10 लिया, यहाँ ऊपर 10 नीचे 3, तो 10 में हम 3 का भाग देंगे, तो 3 त्रिया 9, पीछे बचा 1, तो हमारा उत्तर क्या आया, हमारा उत्तर आया 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, ये हमारा उत्तर आया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ना। फिर हम क्या करेंगे 11 रखेंगे, Z की जगह 11, Z/3, Z की जगह 11/3, यानी 11 में हमें 3 का भाग देना है। तो 3 त्रिया 9, पीछे बचे 2, तो उत्तर आएगा 3 सही 2/3, है ना। तो यहाँ मैं उत्तर लिख देता हूँ 3 सही 2/3। फिर अगर मैं Z12 रखूँ तो Z/3 बराबर Z की जगह आएगा 12/3, है ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी भाग देने पर हमारा उत्तर कितना आएगा 4। तो यहाँ मुझे उत्तर अपना मिल गया 4, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा हम फिल कर देते हैं। तो अब 13 रखते हैं, चलो Z की जगह पर 13, तो Z/3 और Z ऊपर कितना है 13/3, तो 13 में हमें 3 का भाग देना है, तो 3 चौक 12, ठीक है, पीछे बचा 1, तो उत्तर आएगा 4 सही 1/3। तो हमारा उत्तर आएगा 4 सही 1/3। यानी देखो हर बार क्या आ रहा है 2 3 3 3 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो ये 4 भी 3 बार आएगा। पहले पूरा आएगा, फिर 1/3, फिर 2/3, है ना। तो इसका मतलब आगे हमारा क्या आएगा 4 सही 2/3, फिर 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 पूरा आएगा, ठीक है। फिर 5 सही कितना आएगा, फिर 5 सही हमारा आएगा 1/3, ठीक है। फिर 5 सही 2/3 हमारा उत्तर आएगा। फिर अगर मैं 17, 18 और 19 लेता हूँ, ठीक है, तो 5 हो गया, फिर आगे हमारा आएगा 6, है ना, 6 आएगा ठीक है। तो देखो हल्की सी हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ 15 में 5 बार भाग जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ आएगा 5 सही 1/3, फिर आगे आएगा 5 सही 2/3, फिर कितना आएगा उत्तर 6 आएगा, फिर 6 सही 1/3। तो इस प्रकार से आप भाग करना, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, है ना। अब डी देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो डी में क्या करना है, देखो सारणी को पूरा कीजिए और अच्छा यहाँ इसका उत्तर कितना आया 4, हमें कहाँ मिला देखो, तो Z/3 बराबर 4 हमें Z बराबर 12 रखने पर मिला, जो कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। फिर सारणी में देखो M-7 बराबर 3, यानी M में क्या लूँ कि मुझे 3 मिले। तो देखो अगर मैं 5 लेता हूँ M की जगह, है ना, तो M-7, तो देखो M मुझे कितना लेना है 5-7, ठीक है। तो जब मैं 5 लेता हूँ और उसमें से 7 घटाता हूँ, तो मुझे उत्तर मिलता है -2, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा, तो यहाँ उत्तर हमें मिलेगा -2, ठीक है। फिर अगर M-7 में मैं M कितना लूँ 6 लूँ, यानी यहाँ 6 लूँ, तो उत्तर कितना मिलेगा -1, ठीक है। फिर अगर मैं M-7 में M कितना लूँ 7 लूँ, ठीक है, तो 7 में से 7 गया 0, तो यहाँ 0 आएगा। फिर अगर M-7 में मैं M कितना लूँ 8 लूँ, तो अब कि ये प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा, 8 में से 7 गया प्लस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा। फिर अगर M-7 में से मैं क्या घटाऊँ 9, M 9 लूँ, तो 9 में से 7 गया कितना आएगा 2, तो हमारा 2 उत्तर आया यहाँ पर। फिर M-7 में से मैं M कितना लूँ यहाँ पर 10 लूँ,
तो 10 में से 7 गया, उत्तर हमारा कितना आया 3, तो 3 हमें मिल गया। देखो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 13 है तो 14 और 15 7 और 8, ऐसे हमारे उत्तर आ जाएंगे, है ना। लेकिन हमारा उत्तर देखो, ये जो समीकरण है m-7 हमें 3 कब मिल रहा है, तो m-7 हमें 3 कब मिल रहा है, m में अगर 10 लेता हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है ना, बराबर 3, m बराबर क्या लेने पर 10 पर समीकरण संतुष्ट होती है। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करना है। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए और ऐसी पहेलियां स्वयं भी बना सकते हैं। तो मैं कौन हूँ मुझे पहचानना है। जैसे इसमें पहला देखो, पहला ये कह रहा है एक वर्ग के अनुदिश जाइए, तो यहाँ हमारे पास एक वर्ग है और उसके अनुदिश हमें जाना है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो कितने कोने आते हैं, 1 2 3 और 4 आते हैं। प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर और उससे अधिक नहीं मुझ में जोड़िए और ठीक 34 प्राप्त कीजिए। यानी अगर मैं यहाँ पर 3 चक्कर लगाता हूँ, ये क्या कह रहा है कि एक वर्ग के अनुदिश जाइए, तो वर्ग में कितने कोने हैं, 4 कोने हैं, है ना, 4 कोने हैं वर्ग में, ठीक है। फिर प्रत्येक कोने को कितनी बार जाना है, आपको 3 बार गिनकर, 3 बार गिनना है। ये 1 2 3 4 5, ये एक बार एक चक्कर में 1 बार गिनेगा, दूसरे चक्कर में 2 बार, तीसरे चक्कर में 3 बार। यानी कुल मिला के इसको किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा ना। फिर क्या करना है, देखो को 3 बार गिनकर और उससे अधिक नहीं मुझ में जोड़िए, ठीक है। तो माना ये जो ये कह रहा है ना मैं कौन हूँ, ठीक है, तो माना वह x है, माना वह x है, ठीक है। तो माना वह x है, फिर वो 4 कोनों के कितनी बार चक्कर लगाता है, 3 बार, तो कितना आता है, 12 आता है। इसको यहाँ से करना, माना वह x है, फिर 3 गुणा 4 बराबर 12, ठीक है। तो इससे हमें कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है ना। x में यानी इस संख्या में जो ये बता रहा है उसमें ठीक 12 जोड़ना है, कितना, 12 जोड़ना है। और जब मैं 12 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, ठीक 34 प्राप्त कीजिए, और मुझे कितना मिलता है, 34 मिलता है। यानी मैं इस x में कितना 12 जोड़ूँ, यानी इस x में अगर मैं 12 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 34 मिलता है। तो अब x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, मुझे यहाँ से 12 हटाना पड़ेगा, है ना। 12 मैं कब हटा पाऊँगा, जब इसमें से मैं 12 घटा दूँ, तो ये 12 हट जाएगा। तो बराबर का नियम होता है, क्या नियम होता है कि अगर मैं यहाँ से 12 निकालता हूँ तो इधर भी मुझे 12 निकालना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, बराबर के दोनों तरफ x + 12 है और इधर 34 है, तो दोनों में से मैं 12 निकाल दूंगा, इधर से 12 निकाल दूंगा और इधर से भी 12 निकाल दूंगा। तो यहाँ से 12 और 12 निकल जाएगा, 12 और 12 गया, कितना बचा, 0, है ना। यानी कुल मिला के यहाँ से ये दोनों हट गए, तो यहाँ मेरे पास कितना बचा, x बचा। और 34 में से अगर मैं 12 निकालता हूँ तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो मेरे पास x बराबर कितना मिलेगा, 22। यानी कि वह संख्या क्या है, 22 है, ठीक है। जो हम ये पहेली हल कर रहे हैं, ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ, है ना, तो वो कौन है, वो 22 है, ठीक है। अब दूसरा करते हैं। दूसरी पहेली क्या है, देखो दूसरी पहेली है सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए, मेरे से ऊपर गिनना है। यदि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप 23 प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, तो मैंने माना कि वह x है, माना वह x है, ये कह रहा है मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए, ऊपर मतलब जोड़िए, है ना। तो अगर वह x है तो उसमें मुझे कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है। फिर अगर मैं ये कथन सही लिखता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा, ठीक है। कितना प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें वो कौन है उस x संख्या को ज्ञात करना है। तो इसके लिए मुझे इस 7 को हटाना होगा। तो 7 को हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ 7 को घटाना पड़ेगा,
यानी x प्लस 7 में भी मैं 7 को घटाऊंगा और इधर 23 में से मैं 7 को घटाऊंगा। तो यहाँ 7 से 7 घट जाएगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ 23 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 16, है ना। तो 16 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब तीसरी पहेली और चौथी पहेली करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है। मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, मुझ में एक 6 निकालिए और क्रिकेट की एक टीम बनाइए। तो मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, तो माना वो कौन है, माना वह x है, वह कौन है x है, और इसमें से मुझे कितना निकालना है 6 निकालना है, यानी x माइनस 6 करना है। तो वो एक क्रिकेट की टीम बन जाती है। तो क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो देखो अब की बार यहाँ माइनस का 6 दिया, तो मुझे इसको हटाने के लिए प्लस का 6 जोड़ना पड़ेगा, है ना। प्लस का हो तो घटाओ और माइनस का है तो जोड़ो। तो मुझे दोनों तरफ प्लस का 6 जोड़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ x निकालना है ना। तो x माइनस 6 बराबर 11। तो इधर भी मैं 6 जोड़ूंगा और इधर भी मैं 6 जोड़ूंगा। तो यहाँ 6 में से 6 गया 0, क्या बचा x, और 11 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 17। तो वह विशिष्ट संख्या क्या है, 17 है आपकी, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब फोर्थ देखो, फोर्थ है, बताइए मैं कौन हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ, माना वह x है ना, माना वह कौन है, x है। ठीक है, मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूँ। ये कह रही है मैं एक बहुत सुंदर संकेत दे रहा हूँ। क्या संकेत दे रही है देखते हैं। आप मुझ में वापस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। हाँ, अब इस प्रश्न को समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर मुझे 22 में से आप निकाल दो, 22 में से मैं x को निकाल दूँ, तो मुझे आप वापस x ही पाओगे, यानी मुझे आप वापस x ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब मुझे ये x बताना है कि यहाँ पर ये x क्या होगा, है ना। तो पहले तो मुझे यहाँ से x को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से x को हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ x को जोड़ना पड़ेगा, यानी 22 माइनस x बराबर x। यहाँ मुझे x में से x को घटाना है। ठीक है, तो एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का लेना पड़ेगा, तभी 0 होगा, तभी ये हटेगा। तो इधर भी मैं x लूँगा, है ना। अब क्या करूँगा, यहाँ x में से x चला गया 0, तो यहाँ कितना बचा x। यहाँ x और एक x जुड़ जाएगा, है ना, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, लेकिन मुझे तो x उत्तर लाना है, तो अब क्या करूँ, तो मुझे इस 2 को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 गुणे में है। ठीक है, तो 2 कब हटेगा, जब मैं 2 में 2 का भाग दूंगा। तो दोनों तरफ मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 22 बराबर 2x है ना, तो यहाँ पर भी 2 का भाग देंगे और यहाँ पर भी 2 का भाग देंगे। 22 में यहाँ 2 का भाग देंगे तो आएगा 11, और ये 2 से 2 भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 यानी x बचेगा। तो यहाँ x हमारा कितना आएगा 11, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।